नमस्कार। आधार कार्ड को लेकर न्यू अपडेट जारी किए गए। जी हाँ साथियों, अब आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आपका आधार कार्ड पुराना है? क्या आपके आधार कार्ड में नाम गलत है? क्या आपके आधार कार्ड में एड्रेस सही नहीं है? आपका पता बदल चुका है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब आप केवल 5 मिनट में अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, बिना लाइन में लगे, बिना किसी परेशानी के, बस अपने मोबाइल से ही आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड को अब अपडेट करना बहुत ही आसान हो चुका है। अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम अपडेट करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हैं, एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो अब आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही अपडेट कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम आधार कार्ड से जुड़े हुए नए अपडेट के बारे में बताते हैं, उसके बाद में बताएंगे किस तरह से आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करना है। साथियों, आधार कार्ड क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी यानी कि UIDAI द्वारा जारी किया हुआ एक डिजिटल आईडी है, यानी कि 12 अंकों का यूनिक आइडेंटिटी नंबर वाला आधार कार्ड है। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज अगर कोई है तो वो आधार कार्ड है। आधार कार्ड सभी सरकारी और निजी सेवाओं के लिए लगभग अनिवार्य है और भारत के लगभग सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड बना हुआ है। साथियों, आधार कार्ड अपडेट को लेकर नई सुविधा शुरू की गई है। घर बैठे ऑनलाइन अपडेट हम अपने आधार कार्ड को कर सकते हैं, यानी कि अब आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठे ही आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। माई आधार पोर्टल पर पूरी तरह से डिजिटलाइज तरीके से हम अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। पेपरलेस और तेज प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही मोबाइल ऐप के भी जरिए आसान सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुका है। अब बिना आधार सेवा के अंदर जाए हम अपने आधार कार्ड को घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अपने आधार कार्ड में नाम अपडेट करना हो तो हम ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में नाम अपडेट कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड में एड्रेस बदलना हो, पता बदलना हो तो घर बैठे एड्रेस बदल सकते हैं। साथ ही मोबाइल नंबर भी जोड़ सकते हैं, अपनी जन्म तारीख में भी सुधार कर सकते हैं और आधार कार्ड में ईमेल आईडी भी हम घर बैठे ही जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब माई आधार डिजिटल पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन आधार अपडेट स्टार्ट हो चुका है। वेबसाइट है myaadhar.uidai.gov.in। मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है। आधार नंबर और OTP से आपको लॉगिन करना होगा। सभी जानकारी आसानी से आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपडेट कर सकते हैं और आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आधार कार्ड को किस तरह से आपको अपडेट करना है वो इसी वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आधार कार्ड से जुड़े हुए जो भी नए अपडेट है उनके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आधार कार्ड अपडेट करवाने की फीस भी बदल गई है, यानी कि नई फीस स्ट्रक्चर जारी हो चुकी है। अगर हम अपने आधार कार्ड में नाम या फिर पता या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हैं तो पहले हमें 50 रुपए देने होते थे, लेकिन अभी हमें 75 रुपए फीस देना होगा। इसी के साथ अगर हम अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं तो पहले 100 रुपए देने होते थे, अब हमें 125 रुपए देने होंगे। साथ ही अगर अपने आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवाना है, नया फोटो लगवाना है, तो अब हमें 125 रुपए फीस देना होगा। अगर हमें अपने आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट अपडेट करवाने हैं तो 125 रुपए फीस देना होगा। अगर हमें अपने आधार कार्ड में आइरिस स्कैन अपडेट करवाना है तो 125 रुपए फीस देना होगा। यानी कि आधार कार्ड में अपडेट करवाने की फीस है उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, आधार कार्ड एनरोलमेंट का कोई चार्ज नहीं होता है। पहली बार किसी भी बच्चे का या फिर किसी भी व्यक्ति का आधार एनरोलमेंट करवाया जाता है तो बिल्कुल निःशुल्क होता है। साथियों, 5 से 7 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है। 15 से 17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक है वो भी निःशुल्क होता है। ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट बिल्कुल निःशुल्क में आप 14 जून 2026 तक कर सकते हैं। आधार रीप्रिंट के लिए हमें 40 रुपए फीस देना होता है और होम एनरोलमेंट सेवा के लिए हमें 700 से ज्यादा रुपए देने होते हैं। यानी कि अगर हमें कोई नया आधार कार्ड बनवाना है और घर पर आकर हमारे आधार कार्ड बनाए तो लगभग 700 से ज्यादा रुपए देने होते हैं। दोस्तों, आधार और पैन कार्ड को लेकर एक नया अपडेट है। पैन आधार लिंक करना अब अनिवार्य है। बैंकिंग सेवाओं के लिए पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। साथ ही आयकर रिफंड के लिए आधार पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। TDS कटौती में छूट के लिए भी आधार पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही वित्तीय डेटा की सुरक्षा के लिए भी आधार कार्ड पैन कार्ड से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। तो अगर किसी ने पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो लास्ट तारीख है 31 दिसंबर 2025।
1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ है तो आपका पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो अभी आप लिंक कर सकते हैं ऑनलाइन, 2 मिनट में आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अगर हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो क्या नुकसान होगा? टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो सकेगा, आयकर रिफंड नहीं मिलेगा, बैंक खातों में समस्या आ सकती है, साथ ही डिजिटल सेवाएं भी प्रभावित होंगे, साथ ही आपका 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। इसी के साथ दोस्तों आधार कार्ड को लेकर नेक्स्ट अपडेट है, 10 साल पुराने आधार कार्ड की अपडेटिंग करनी जरूरी होगी। जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना है वो इस वीडियो में ध्यान दें, नया फोटो लगवाना अब अनिवार्य है। यानी कि अगर आपके आधार कार्ड में 10 साल पुराना फोटो है तो फोटो अपडेट करवाना होगा। अगर आपका आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट है वो 10 साल पुराना है तो वो भी अपडेट करवाना होगा, साथ ही आइरिस स्कैन है वो भी अपडेट करवाना होगा। तो अपने आधार कार्ड में फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस अपने नजदीक किसी भी आधार सेंटर से अपडेट करवा सकते हैं और इन सभी अपडेट के लिए हमें 125 रुपए की फीस देनी होगी और आधार कार्ड लगभग आपका 5 से 7 दिन में अपडेट हो जाएगा। इसी के साथ आधार कार्ड का नेक्स्ट अपडेट है, डिजिटल केवाईसी बैंकिंग में बदलाव किए गए। आधार ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। वीडियो केवाईसी की सुविधा बैंकों में शुरू हो चुकी है। कुछ ही मिनट में आप बैंक खाता खुलवा सकते हैं, पूरी तरह से डिजिटल और सुरक्षित खाता खुलवा सकते हैं। आधार कार्ड डिजिटल केवाईसी के द्वारा हम किसी भी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो कागजात देने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आधार कार्ड के उपयोग और सुरक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो आधार कार्ड से हम सिम खरीद सकते हैं, आधार कार्ड से बैंक खाता खोल सकते हैं, आधार कार्ड से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार कार्ड पेंशन और अन्य सभी सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी है। एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करना हो तो आधार कार्ड जरूरी है, तो अपना आधार कार्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। साथ ही अब आधार कार्ड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तारीखें क्या है, तो 1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड को लेकर नए नियम लागू किए गए जो हमने आपको बताए। 14 जून 2024 तक ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट बिल्कुल निःशुल्क है। 31 दिसंबर 2025 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, अन्यथा 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। अब आधार कार्ड से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, क्या मैं बिना आधार सेंटर जाए आधार अपडेट करवा सकता हूं? तो इसका जवाब है हाँ, नाम, पता, मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक, फोटो और आइरिस के लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा। पैन लिंकिंग कितनी देर लगती है, यानी कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में कितना समय लगता है, तो 2 मिनट का समय ऑनलाइन लगता है, ऑफलाइन लगभग 15 मिनट लगते हैं। क्या बच्चों का भी आधार अपडेट करना जरूरी है, तो इसका जवाब है हाँ, 15 साल के बाद बायोमेट्रिक अपडेट करवाना अनिवार्य होता है। यानी कि अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ तो बच्चे की उम्र 15 साल हो जाने के बाद में उसका आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट जरूर करवाएं। दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं घर बैठे हम अपने आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कैसे अपडेट कर सकते हैं। आधार अपडेट के लिए सबसे पहले माई आधार का ऑफिशियल पोर्टल ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको भाषा मिलती है, जो भी आपके राज्य की भाषा है वो भाषा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में लॉगिन करें पर क्लिक कर देना है। जिस आधार कार्ड को हमें अपडेट करना है उस आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाया गया वैसा का वैसा टाइप करेंगे। लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। एंटर ओटीपी के बॉक्स में यहाँ पर ओटीपी नंबर टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो माई आधार का डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है पता अद्यतन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ से आधार कार्ड ऑनलाइन अपडेट करने के लिए 8 स्टेप दिए गए हैं। पहला है डिटेल को अपडेट करना है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद में पेमेंट करना है और पेमेंट इस बार 75 रुपए का होगा। उसके बाद में एसआरएन नंबर मिलेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, ईआईडी मैसेज भेजा जाएगा, फाइनल अप्रूवल होगा और उसके बाद में हमारा अपडेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हमें वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, साथ ही 75 रुपए का नॉन रिफंडेबल पेमेंट करना होगा और इसमें 30 दिन का समय लग सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कैसे अपडेट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने दस्तावेजों का उपयोग करके पता अपडेट करें, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप क्या अपडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास नाम अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है तो नाम अपडेट कर सकते हैं, जन्म तारीख अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है तो जन्म तारीख अपडेट कर सकते हैं, लिंग अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है तो लिंग भी अपडेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पता अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है तो पता अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जो ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव है वही डिटेल हम एडिट कर सकते हैं, अन्य कोई डिटेल अपडेट नहीं कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर पता का अपडेट करने का ऑप्शन एक्टिव है तो पता अपडेट कर सकते हैं। आधार अपडेट करने के लिए आगे बढ़े, इस पर हमें क्लिक कर देना है तो हमारा आधार अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। जो भी आधार कार्ड में हम अपडेट करना चाहते हैं वो डिटेल टाइप करेंगे, उससे संबंधित दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके बाद में अगला पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में फॉर्म प्रीव्यू होगा और उसके बाद में 75 रुपए का पेमेंट करना होगा और हमारा आधार कार्ड अपडेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और 30 दिन में हमारा आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप अपने आधार कार्ड में मान लीजिए फोटो अपडेट करवाना है या फिर बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है, आइरिस अपडेट करवाना है, तो यहां से आप अपने नजदीक किसी भी आधार सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर टाइप कीजिए, कैप्चा कोड टाइप कीजिए, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके यहां से ओटीपी टाइप कीजिए, वेरीफाई कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट फ्रेश आधार एनरोलमेंट के लिए बुक कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट के लिए बुक कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट के लिए, डेट ऑफ बर्थ अपडेट के लिए, नाम अपडेट के लिए, मोबाइल नंबर अपडेट के लिए, फोटोग्राफ या फिर बायोमेट्रिक अपडेट के लिए और जेंडर अपडेट के लिए यहां से हम आधार सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।